अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। डिस्पेंसर टेक्नीशियन 2 इयर्स डिप्लोमा स्टूडेंट्स के लिए वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ डिस्पेंसर टेक्नीशियन पास्ट पेपर्स मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस, यानी कि जो क्वेश्चंस डिस्पेंसर टेक्नीशियन पास्ट पेपर्स में काफ़ी दफ़ा रिपीट हुए हैं वो तमाम क्वेश्चंस आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जो आपके फाइनल एग्जाम्स प्रिपरेशन में आपके लिए बहुत ज़्यादा मददगार साबित होंगे। सो वेलकम टू माय चैनल स्टूडेंट्स इन्फॉर्मेटिव कंजर्वेशन। अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप तक पहुंच सकें। तो स्टूडेंट्स, ये वीडियो बहुत ज़्यादा मेहनत से बनी है। मैंने काफ़ी ज़्यादा पास्ट पेपर्स में क्वेश्चंस को हाईलाइट किया और उस तमाम क्वेश्चंस को देखते हुए ये वीडियो आपके लिए बनाई है। तो जितना हो सके इसको शेयर कीजिएगा और कमेंट्स कीजिएगा। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट आर इमीडिएट थिंग्स टू डू व्हाइल मैनेजिंग अ पेशेंट विद फ्रैक्चर। Question number 2, what are the tips for people to avoid fracture? Question number 3, signs and symptoms of fracture. Question number 4, no types of fracture. आपको एक बात बता दूं स्टूडेंट्स कि आपको जो एनुअल एग्जाम में क्वेश्चन आता है वो इतना शॉर्ट नहीं होता। अब आपको एक क्वेश्चन के साथ ये डेफिनेशंस थी, ये वो क्वेश्चंस थे जो काफ़ी दफ़ा रिपीट हुए हैं, लेकिन इतना शॉर्ट क्वेश्चन आपको पेपर में नहीं आता। ये वो क्वेश्चन है जो रिपीट हुए हैं। जैसे क्वेश्चन आपको इस तरह आ सकता है कि व्हाट आर इमीडिएट थिंग्स टू डू व्हाइल मैनेजिंग अ पेशेंट विद फ्रैक्चर एंड नो टाइप्स ऑफ फ्रैक्चर। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप अपनी जब एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता होगा इस टॉपिक के अकॉर्डिंग। तो इसमें से आपने काफ़ी क्वेश्चंस जो हैं वो याद करने हैं अच्छी तरह से, और ये क्वेश्चंस हैं जो पेपर में काफ़ी दफ़ा रिपीट हुए हैं। Question number 5, different parts of respiratory system. Question number 6, what is respiratory rate in normal person? Show ml, it is measure, draw and label respiratory system. Write down functions of each part respiratory system. Basically आपको question इतना lengthy आता है पेपर में। एंड क्वेश्चन नंबर 7 है, डिफरेंट मेथड्स ऑफ सेटरलाइजेशन, प्रिंसिपल ऑफ ऑटोक्लेव। ये सेटरलाइजेशन वाला जो टॉपिक है ना स्टूडेंट्स, ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डिस्पेंसर टेक्नीशियन, ओटी, एमएलटी तमाम कैटेगरीज़ के लिए, और इसमें से तो आपको क्वेश्चन लाजमी आता है। इसके अकॉर्डिंग तो मैंने इन डिटेल एक वीडियो भी बनाकर अपलोड किया डिस्पेंसर वालों के लिए कि इसमें से आपको किस किस तरह से सवाल बन के आ सकते हैं। एंड प्रिंसिपल ऑफ ऑटोक्लेव, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक में से डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस बन के आते हैं और आते भी लाजमी है, लेकिन ये तो वो सवाल हैं जो बहुत दफ़ा रिपीट हुए हैं पास्ट पेपर्स में, तो इसलिए मैंने इसके ऊपर इन डिटेल वीडियो बनाई है। एंड देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 आता है, राइट डाउन नॉर्मल वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग एन अडल्ट पर्सन एंड हाउ दे आर रिड्यूस। पल्स, ब्लड प्रेशर, टेम्परेचर, रिस्पायरेटरी रेट। क्वेश्चन नंबर 9 है, राइट डाउन प्रिंसिपल्स, रूल्स, प्रिकॉशंस ऑफ ड्रेसिंग। अब ये जो आपका क्वेश्चन है, ये ड्रेसिंग और ये सारा, ये जो क्वेश्चन नंबर 9 है, ये भी डिस्पेंसर टेक्नीशियन का जो सेटरलाइजेशन वाला टॉपिक है उसमें से ये कुछ कवर हो जाता है आपका, ये कि किस तरह से आप ड्रेसिंग करते हैं, यानी कि जो मरहम होता है, कोई चोट होती है उसके ऊपर। क्वेश्चन नंबर 10 है, राइट डाउन ट्रेड नेम, क्लिनिकल यूज, साइड इफ़ेक्ट्स एंड रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फॉलोइंग ड्रग्स। और स्टूडेंट्स, ये तो इतना इम्पोर्टेंट है ना, ये ड्रग्स के अकॉर्डिंग इसका क्लिनिकल यूज़, इसके साइड इफ़ेक्ट्स, रूट, और ये वाली वो ड्रग्स हैं जो बहुत ज़्यादा रिपीट हुई हैं आपके एनुअल एग्ज़ाम्स में, लेकिन इस ये वाला जो इसके अंदर तमाम ड्रग्स हैं आपने उसको अच्छे तरीके से याद करना है। क्वेश्चन नंबर 11 है, रूल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग्स। तो ये ड्रग्स वाला जो टॉपिक है इसमें जितने इसके क्लिनिकल यूज़ हैं इस तमाम पे आपने अच्छे तरीके से इसको रिवाइज करना है। क्वेश्चन नंबर 12 है, डिफाइन डिहाइड्रेशन, नेम कंडीशन विच रिजल्ट्स इन डिहाइड्रेशन, हाउ केस ऑफ डिहाइड्रेशन मैनेज्ड। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है और इसमें से ये वाला क्वेश्चन जो है वो मैनी टाइम्स रिपीट हुआ है, लेकिन इस टॉपिक में से डिफरेंट क्वेश्चंस आपके एनुअल पेपर में बन के आते हैं जिन पर आप लाजमी फोकस करें। तो स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन है आपने सिर्फ इन्हीं को नहीं याद करना, आप अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी में ये देखें कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और इसमें से डिफरेंट क्वेश्चंस बन के आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, डिफाइन फॉलोइंग, ब्रिटिश फार्माकोपिया एंड नेशनल फार्माकोपिया। ये क्वेश्चन तो बहुत दफ़ा रिपीट हुआ था, मैंने तकरीबन 4 to 5 पेपर्स में ये क्वेश्चन देखा है।
Question number 14. What instruction will you give to catheterized patient? Question number 15. How will you remove catheter of patient? Question number 16. Write down procedure to stop external bleeding from a wound. What are things not to do while managing bleeding? What are the important points to remember while managing bleeding? 17. What are symptoms of acute malaria? How it is spread? What is treatment of acute? How spread ऑफ मलेरिया कैन बी ट्रीटेड। तो ये मलेरिया वाला जो टॉपिक है ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एंड देन हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 18। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एक्सपायरी डेट, मैन्युफैक्चरिंग डेट, बैच नंबर, शेल्फ लाइफ। तो ये क्वेश्चन भी स्टूडेंट्स काफ़ी दफ़ा रिपीट हुआ था और इसके ऊपर इसी वजह से मैंने ये अलग से ही आपको दिखा दिया है। तो इसके ऊपर भी आपने ये जितना भी बनता है आपका आर्टिकल आपने इसको अच्छे तरीके से रिमाइंड करना है और इन तमाम क्वेश्चंस की जो PDF फाइल है वो भी आपको मिल जाएगी, आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है नेम डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूट्स ऑफ ब्लड एंड देयर फंक्शंस। क्वेश्चन नंबर 20 व्हाट आर ड्यूटीज ऑफ शॉपकीपर, इंपॉर्टेंट थिंग्स टू मैनेज स्टोर एज अ शॉपकीपर। Question number 21. What do you know about autonomic nervous system? Elaborate its function. Question number 12. What do you know about the District Health Management Information System DHS? Question number 23. What are vital signs? Write down normal value of vital sign in adult male. Question number 24. What is important components of emergency tray? Question number 25. Different कम्युनिएबल एंड नॉन कम्युनिएबल डिजीज़, हाउ टू ट्रीट मैनेज। तो ये जो क्वेश्चंस हैं ये भी डिस्पेंसर के पास्ट पेपर्स में काफ़ी दफ़ा रिपीट हुए हैं और ये जो आपके क्वेश्चंस हैं ये इतने शॉर्ट नहीं आती डेफिनेशंस। मैंने आपको पहले भी कहा है, फिर से कह रही हूँ कि ये जो इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस थी, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस में क्वेश्चंस बन के आए हुए थे, ये वो हैं जो काफ़ी दफ़ा रिपीट हुए हैं। आप ये देख लें और इनको अच्छे तरीके से याद कर लें, इनके स्क्रीनशॉट्स ले लें, अदरवाइज़ आपको मैं PDF जो है वो अवेल कर दूँगी। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 25 के बाद हमारे पास जो स्टार्ट होते हैं क्वेश्चन नंबर 26। हाउ विल यू मैनेज अ केस ऑफ स्ट्रे डॉग बाइट्स, व्हाट प्रिकॉशंस यू यूज्ड इन दिस मैनेजमेंट। क्वेश्चन नंबर 27। हाउ पेशेंट ऑफ ऑर्गेन फॉस्फोरस कंपाउंड पॉइजनिंग आर मैनेज्ड इन द एमरजेंसी वार्ड। क्वेश्चन नंबर 28। Mode of transmission of infectious diseases. Question number 29. Name long bones of upper and lower limb. Question number 30. What is normal blood pressure in adult males? Question number 31. Modes of transmission of infectious disease. तो ये थे स्टूडेंट्स हमारे टोटल 31 क्वेश्चंस जो कि डिस्पेंसर के पास्ट पेपर्स में काफ़ी दफ़ा रिपीट हुए हैं। तो आपने इनको अच्छे तरीके से याद कर लेना है और इस पे से इन टॉपिक्स में से जो मज़ीद क्वेश्चंस बनते हैं आपने उनको भी देख लेना है। होपफुली वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रही होगी और इस वीडियो पे मैंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल भी की है। तो आप इस वीडियो पे अच्छी रीच लेके आना ताकि मैं नेक्स्ट भी डिस्पेंसर के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो आपके साथ इन डिटेल डिस्कस करूं। तो अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए थे तो सब्सक्राइब लास्ट में कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है फर्दर तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। इंशाल्लाह मैं आपको ज़रूर जवाब दूंगी और हो सका तो इन डिटेल वीडियो भी बना दूंगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज़।